ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन है जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है चार पेट्स मेथड का। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए एंड लाइक इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, सो उसमें लाइक हम देखेंगे उसी तरीके से होने वाला है जैसे हम फर्स्ट यूनिट में कर रहे थे। क्या निकाल रहे, सी एफ निकाल रहे थे, पी आई निकाल रहे थे, वही सब होने वाला है। सो मैं कोशिश करूँगा एक दो वीडियो फटाफट से वो ख़त्म करूँ। देन उसके बाद आपका नॉन होमोजीनियस है तो उसको भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे एक दो वीडियो में। और लास्ट एक टॉपिक और है रिड्यूसिबल, तो उसको भी हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो कुल मिला के आपका 4-5 दिन में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी एंड इसके बाद फटाफट से मैं फोर्थ यूनिट चालू करूँगा एंड एक हफ्ते के अंदर उसको भी निपटाने की कोशिश करेंगे। देन आपका फाइनल सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा M2 का। ठीक है, सो चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसको हमें देखो क्वेश्चन में खुद दे रखा है चार पेट्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए चार पेट्स मेथड का। सो यहाँ पे लिखो फार्मूला। देखो जो आपको ये चीज़ दे रखी ना, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो सबसे पहले। चलो एक काम करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो इसका फार्मूला क्या होता है अपना, डी एक्स डिवाइड में डेल एफ बाय डेल पी, बट ये चीज़ माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाई डिवाइड में माइनस का डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे डेल जेड डी जेड डिवाइड में अपना हो जाएगा माइनस में पी, यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ बाई डेल पी और माइनस में हो जाएगा अपना क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अपना डी यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे पी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस में हो जाएगा पी डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, और इक्वल में हो जाएगा अपना यहाँ पे डी क्यू और यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई प्लस हो जाएगा अपना क्यू डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, सो इस टाइप से हमारा फार्मूला होता है। अब देखो फार्मूले में हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो उसके लिए आपके पास वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम पुट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स फाइंड। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फंक्शन एफ विल बी इक्वल्स टू 2x(z) माइनस में px² माइनस में 2q(xy) प्लस में pq। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p, विथ रिस्पेक्ट टू q, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x y z। ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे करते हैं डेल एफ बाई डेल पी विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इसमें p तो है नहीं है ना, इसमें p है और यहाँ पे p है, तो ये दोनों टर्म अपनी रहेंगी, बाकी ये और ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ये ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x² और ये जो p है ना, तो इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में अपना क्या बचेगा q। ठीक है, सो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं q माइनस में x²। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा डेल एफ बाई डेल क्यू, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्यू नहीं है और यहाँ पे क्यू नहीं है। ठीक है, इन दोनों टर्म में है, सो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो हो जाएगा माइनस का 2xy और प्लस में हो जाएगा अपना p। ठीक है, क्यू की वैल्यू 1। सो इस टाइप से हो जाएगा, हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं p माइनस का 2xy। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2z माइनस में यहाँ पे हो जाएगा देखो x² है ना, तो इसका हो जाएगा 2px। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x का 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2qy। ठीक है, सो माइनस हो जाएगा 2qy। ठीक है, इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, डेल एफ बाई डेल वाई विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे अपना y नहीं है, यहाँ भी y नहीं है, सिर्फ ओनली यहाँ पे y है। ठीक है, सो y का 1 माइनस में 2qx। ठीक है, माइनस 2qx y का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे एक ही टर्म ऐसी है जिसमें z है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे हमारी इस टर्म में z है, बाकी और कहीं पे नहीं, तो इसमें z का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2x। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना,
आपको ऑलरेडी आता है, वैल्यू उठा के इसमें पुट करना है फॉर्मूले में, ठीक है। सो हम पुट करते हैं फटाफट से। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो फॉर्मूले में पुट कैसे करना है। सबसे पहले अपना हो जाएगा डी एक्स डिवाइड में यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे डेल एफ बाय डेल क्यू, जो आपका डेल एफ बाय डेल क्यू है इसकी वैल्यू रख दो। सो यहाँ पे डेल एफ बाय डेल क्यू की वैल्यू है क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा अपना डी वाई डिवाइड में अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा माइनस में डेल एफ बाय डेल क्यू। तो डेल एफ बाय डेल क्यू की वैल्यू क्या है अपनी, पी माइनस का 2xy, ठीक है, पी माइनस का 2xy, और यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। सो इक्वल में अपना हो जाएगा यहाँ पे डी जेड, ठीक है, डी जेड डिवाइड में हो जाएगा माइनस का पी, और यहाँ पे पी की ही वैल्यू यानी ये वाली है ना, तो हो जाएगा क्यू माइनस में एक्स का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा अपना क्यू, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो ये हो जाएगी पी माइनस में 2xy, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन इक्वल में लिखते हैं यहाँ पे डी पी की वैल्यू, है ना, डी पी की वैल्यू। सो यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ पे होता है डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। सो डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू ये आई है ना, तो ये हमारी वैल्यू आई है। और इसके बाद हम पहले ये वैल्यू लिखते, ये यहाँ पे बनेगी नहीं लेकिन, तो यहाँ लिख देते, ठीक है, ध्यान से देखना। डिवाइड में हो जाएगा अपना यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सो इसकी वैल्यू लिखेंगे फटाफट से, तो 2z माइनस में 2px माइनस में 2qy, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो फॉर्मूला प्लस होता है p, और यहाँ पे डेल एफ बाय डेल z, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में p, और डेल एफ बाय डेल z की वैल्यू क्या आई हमारी, ये देखो 2x, ठीक है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब इसके बाद ध्यान से देखो इक्वल में अपना हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू, और यहाँ पे होता है अपना डेल एफ बाई डेल वाई, है ना। सो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, माइनस में 2qx, सो माइनस का 2qx, और प्लस में यहाँ पे होता है अपना q, और यहाँ पे काय की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है, ये सेम रहता है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2x, ठीक है। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले, है ना, सारी टर्म को क्या करो थोड़ा सा एडजस्ट करो सही तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल एक्स बाय माइनस में, यहाँ पे देखो एक काम करो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो ये टर्म हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में क्यू, ठीक है। सिंपल है, मैंने क्या किया, ये देखो माइनस में और ये प्लस में, तो इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे। इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डिवाइड में अगेन हो जाएगा 2xy, और ये हो जाएगा माइनस का p, यहाँ पे हो जाएगा डी जेड डिवाइड में। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर करूँगा, है ना। सो माइनस का पी क्यू प्लस पी एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में क्यू पी, और ये भी हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू एक्स वाई। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगेन हमें ये टर्म लिखनी है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। सो इक्वल में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी पी डिवाइड बाय, अब ध्यान से देखो। सो इस टर्म में बेसिकली अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो हो जाएगा p, और यहाँ पे क्या है अपना 2x, ठीक है, तो 2px, यहाँ पे 2px ऑलरेडी ये प्लस का माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बचेगा 2z, और ये माइनस में 2qy, ठीक है, इक्वल में अपना हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू डिवाइड बाय। अब ध्यान से देखो, सो यहाँ पे q मतलब 2qx है ना, प्लस का माइनस का, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म ज़ीरो। अब आपको क्या करना है, ये और इसको कंसीडर करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो ये टर्म ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने दो टर्म को कंसीडर किया है, ठीक है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपनी फर्स्ट ये है, देन इसके बाद अपनी लास्ट ये है, ठीक है, तो इसमें ज़ीरो है। सो जब ज़ीरो यहाँ पे जाएगा तो ये टर्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, है ना, सिर्फ बचेगा डी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो हो जाएगा डी क्यू विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको करो इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे सो यहाँ पे हो जाएगा अपना q
बिलीव इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना कांस्टेंट आएगा तो हम कांस्टेंट एज अ ए मानते हैं, ठीक है। ए क्या अपना कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे इस टाइप से हमारी क्यू की वैल्यू आ गई ए, है ना। अब आपको क्या करना है, जो क्यू की वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। सो यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो हम 1 में पुट करेंगे। सो ध्यान से देखो, अपनी इक्वेशन नंबर 1 इस टाइप से है ना। सो हम इसे पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्यू कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ पे 2xz माइनस में पी एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़। तो यहाँ पे 2xz माइनस में पी एक्स का स्क्वायर, है ना, और माइनस में अपना हो जाएगा 2axy, तो माइनस में हो जाएगा 2axy, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा अपना पी क्यू, है ना। तो पी और ए, और पी और ए तो काय में है ये अपना, ये भी प्लस में ये, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इक्वल में 0 चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो पी टर्म को एक साइड कर लो और जो अपने पी जिसमें नहीं है उसको एक साइड कर लो। सो यहाँ पी है और यहाँ पी है, तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे। सो हो जाएगा अपना 2xz माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये जो 2 और यहाँ पे axy है, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और इक्वल में इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो पी एक्स का स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस का है, और ये माइनस हो जाएगा पी ए, ठीक है। अब यहाँ पे पी को कॉमन लो। सो इसको लिखो 2xz माइनस में 2axy, और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पे बचेगा अगर कॉमन लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का ही, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, है ना। से हो जाएगा अपना यहाँ पे 2xz माइनस में 2ay डिवाइड बाय हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का ए, बिल बी इक्वल्स टू पी। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल है। देखो यहाँ से अपना 2x दोनों टर्म में है तो इसको चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है। सो अपना हो जाएगा यहाँ पे 2x कॉमन, z यहाँ पे z बचेगा, माइनस में यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना ay, क्लियर है यहाँ तक। और डिवाइड में अपना क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए, ठीक है, इक्वल्स टू पी, यानी अपनी पी की वैल्यू आई है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू ऑलरेडी अपनी आ गई थी, क्या आई थी, ए, है ना। तो पी और क्यू की वैल्यू आप कंप्लीट इंटीग्रल में रख दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट इंटीग्रल, यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल जेड बिल भी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा, यहाँ पे पी की वैल्यू है ना। सो पी की वैल्यू है अपनी 2xz माइनस का ay डिवाइड में अपना यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा यहाँ पे डेल एक्स, ठीक है। और प्लस में अपना यहाँ पे क्यों होता है ना, फॉर्मूला आपको याद है कंप्लीट इंटीग्रल का क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको याद ना हो तो डेल जेड बिल भी इक्वल्स टू होता है अपना पी डेल एक्स प्लस में यहाँ पे हो जाएगा क्यू डेल वाई, ठीक है, इस टाइप से होता है। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू ये है, यहाँ पे डेल वाई, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है। देखो एक काम करो, ये जो टर्म है ना इसको चाहो तो आप इस तरफ लेके आ जाओ, और यहाँ पे z है बिकॉज, तो अपन इस टर्म को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। सो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, क्लियर है। सो ये अपनी यहाँ पे लेके आओ। सो अपन एक काम कर सकते हैं, चलो पहले इस टर्म को यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो डेल z डिवाइड में अपना हो जाएगा ये z माइनस का ay, ठीक है। और इक्वल्स टू अपने यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का a, और यहाँ पे हो जाएगा डेल x प्लस में a डेल y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। सो इसके बाद हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसका तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिकॉज आपको सॉरी। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, दैट्स वाई मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ भाई, ठीक है, इसलिए, है ना। सो यहाँ पे इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, एक काम करो, ये जो टर्म है ना इसको इस तरफ लेके आ जाओ। सो यहाँ पे हो जाएगा डेल जेड माइनस में ए डेल वाई, और डिवाइड में अपना ये चल ही रहा है जेड माइनस का ए वाई, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2x
डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, है ना। सो देखते हैं यहाँ पे लिखो सिंपल सा इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, सो अगर अपन बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल जेड माइनस का ए डेल वाई डिवाइड में जेड माइनस में ए वाई, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का ए डेल एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा अपना, देखो जब इंटीग्रेशन करते तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे जो आपका फंक्शन है उसका अगर डिफ्रेंशिएशन आपको ऊपर मिल रहा है ना, तो इसको अपन लॉग और जो नीचे फंक्शन है इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो वही है यहाँ पे। सो यहाँ पे z का डिफ्रेंशिएशन डेल z आपको ऊपर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे a और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, y का हो जाएगा डेल y। तो ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग z माइनस ए वाई इक्वल्स टू यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का भी मिल रहा है 2x, है ना, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में ए, और प्लस में यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है तो हम ऐसा b मानते। ठीक है, तो अपन इसको लॉग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, लॉग ए प्लस लॉग बी विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। ठीक है, सो लॉग यहाँ पर हो जाएगा अपना z माइनस में ए वाई विल बी इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, लॉग से लॉग गया, z माइनस ए वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और यहाँ पे b। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, z विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए बी, और यहाँ पे माइनस प्लस में हो जाएगा अपना ए वाई। ठीक है, इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो।